दोस्तों इस समय हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं और हमारे साथ हैं महात्मा जी स्वामी हर्षानंद जी है। तो बात करते हैं सर, आप भारत जोड़ो यात्रा में कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए। मैं तो योग विषय का विद्यार्थी, योग का मतलब ये जोड़ना। हम तो सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधकर ग्लोबल विलेज बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ संसार में सिर्फ दो जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल, नर और नारी। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसे औजार बना लिया अपने वोटों का। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये ऋषियों की भूमि है और ऋषि तपस्वी कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः। जगत के सब जीवों के कल्याण की कामना करने वाला भारत सारी दुनिया की लीडरशिप करे, वो समय आ गया है। ये भारत जोड़ो के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा पहली सीढ़ी है। आज जो राजनीतिक लोग आएंगे, मैं तो ये कहता हूँ एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए और हर बच्चे को 25 किलोमीटर रोज चलाना चाहिए, जैसे राहुल जी रोज चल रहे हैं 25 किलोमीटर, ताकि वो अपनी शक्तियों को पहचान सके और जितनी विपरीतताएं हैं समाज में उन सबको वो रचनात्मक दिशा में ले जाकर भारत को प्रकृति का खूबसूरत गुलदस्ता बना सके। कोरोना का नाम लेके भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। ये राजनीतिक एंगल है ना। ये राजनीतिक उठापटक चलती रहती है। मैं राजनीति से बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ। हमें भारत को विश्व का गुरु बनाना है और तभी बनेगा जब सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए, जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे सब विचारधारा एक दूसरे की मदद करें और सब मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करें, तो भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनेगा। संदेश क्या देना चाहते हैं जनता को? यही सारा जो कह रहा हूँ मैं, सारा ही तो संदेश है। 2024 में आपको जो पूछना पूछिए मोबाइल प्लीज। आज भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली आगमन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी नफरत जोड़ चुके हैं? मैं स्वामी हर्षानंद पिछले 45 सालों तक योग विषय पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। ये भारत जोड़ो यात्रा एक पहली सीढ़ी है दुनिया को एक परिवार बनाने की। मैं चाहता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बने। उसके लिए हमें क्या करना होगा? नेट बैंकिंग की तरह मोबाइल से मतदान का अधिकार लाना होगा ताकि 100% पोलिंग हो। दूसरा, नोटा को प्रत्याशी का दर्जा देना होगा ताकि गैर जिम्मेदार लोग सिस्टम से बाहर हो जाएं। 2019 में 39 दिनों तक चुनाव हुआ, 39 दिनों तक लोकसभा का, जबकि देश की बहुसंख्यक आबादी जीवन के बुनियादी हकों के लिए संघर्ष कर रही है। इनके जीवन में बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की जरूरत है। ये सारा पैसा बचेगा तो उन बच्चों के काम आएगा और एक नया भारत बनेगा। इस भारत जोड़ो का यही पैगाम है मेरा कि आओ हम सब मिलकर इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के लिए। कि नफरत फैला रही है भारत जोड़ो यात्रा। मैं इन राजनीतिक दलों से बहुत ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। मैंने साधु का चोला पहना है। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। ये जो भगवा कलर है सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं, जब अस्त होते हैं, वो संदेश देते हैं कि बच्चों, जन्म और मृत्यु थोड़े समय के लिए तुम्हारा जीवन है, तुम मिलकर इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करो। जैसे मैं प्रकाशित करता हूँ, तुम्हें 90 डिग्री पे प्रकृति ने चलाया है, पेड़ खड़ा है, पेड़ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कभी ब्रेन का इस्तेमाल करो। हम भारत के लोग 1% भी ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस दिन 10% करने लगे, सारी दुनिया भारत के चरणों में आके बैठेगी और ये सारी दुनिया एक परिवार बनकर शरीर के अंगों की तरह एक दूसरे की मदद करेगी। तब भारत में एक सच्चा लोकतांत्रिक देश का स्वरूप उभरेगा और भारत का जन जन सुप्त विवेकानंद को जगाएगा और सारी दुनिया को गुलजार करेगा। ये कहने आया हूँ मैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान न देते हुए जो अभी पठान मूवी चल रही है, शाहरुख खान को लेकर बाइकआउट करना चाहिए। ये लोग वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर बार बार आप मेरे को गंदी नाली का कीड़ा बनाना चाहते हो। अरे मैं आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति हूँ, मैं साधु बना हूँ। साधु को धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे साधु को धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। जिस दिन भारत के लोग अपने वोट की शक्ति का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, कोई गुंडा मवाली न तो विधानसभा में पहुंचेगा न लोकसभा में पहुंचेगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। जन जन अपने भीतर की शक्ति को जगाएगा और इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करेगा। क्या कहना चाहिए? भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगाए तो मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ? ये सूर्य भगवान का कलर है। ये रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में दी थी। जल सफेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल, ये 5 कलर हैं। ये पंच महाभूत इस शरीर में कैसे रमन कर रहे हैं, यही तो मैं सिखाता हूँ। बच्चों में, बंदियों में काम करता हूँ। बच्चे अच्छे नागरिक बने और जो बंदी हैं वो आश्रम बन जाए, राष्ट्र की मुख्य धारा में लौटे। माँ के गर्भ से कोई अपराधी पैदा नहीं होता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ही राम और रावण बनाती है। मुझे आप ट्रेनिंग बुरे से बुरा आदमी दो, मैं साल भर के अंदर उसे रावण को उच्च कोटि का राम बना दूंगा। हर धर्म, हर जाति के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि ये सब इंसान के दिमाग की उपज है। प्रकृति ने सिर्फ 2 जातियां बनाई, मेल एंड फीमेल, नर और नारी, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे।
लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बनाए गए हैं। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, उसी के कारण ये विकृति है। नहीं तो भारत के जन जन के भीतर जो शक्ति है, सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधकर इस सारी दुनिया में स्वर्ग को उतारा जा सकता है। ये कहने आया हूं। आपको लगता है कि भारत में जो है नफरत फैलाई जा रही है? जब विकृतियां चरम पे, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखना ऐसा विभत्स दृश्य उभरेगा कि अंदर जो आपकी आग है ना प्रतिशोध की, जब वो खड़ी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ, योग विषय का विद्यार्थी हूँ, जल जब 100 डिग्री पे तपता तो भाप बनता है, सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है। आप प्रकृति की दिव्यता को समझिए। प्रकृति ने हर जीव को पूर्णता से प्रकट किया, मानव को छोड़ के। मानव को ब्लैंक रखा है कि बच्चे तुझे रंग भरना, तो हिंदू बन, ओके हिंदू, मुस्लिम बन मुस्लिम, ईसाई बन ईसाई, सिख जैन बौद्ध, ये सब मस्तिष्क मानव का है। प्रकृति ने ये नहीं बनाया। प्रकृति ने सिर्फ पंच महाभूत बनाए और वो भी उनकी शक्ति को मौन में प्रकट कर दिया है। जिस दिन भारत के लोग इस प्रकृति की दिव्यता को समझ जाएंगे, गारंटी करता हूं भारत दुनिया के मस्तक पर सुशोभित होकर रहेगा। एक दिन आएगा ऐसे गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग सब सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। 100% पोलिंग होगा, मोबाइल से मतदान होगा, 5 मिनट के अंदर वोट होंगे, 5 मिनट के अंदर। 2019 में 39 दिनों तक वोट हुए, करोड़ों रुपए खर्च किए, हिंसा मारकाट मची। क्या हम देश को दे रहे हैं? हम देश को जोड़ने निकले थे। मैं साधु समाज से निवेदन करना चाहता हूं, व्हाट इज साधु? जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने 5 जन्य बजाते हुए कहा। सर, आप साधु संतों की बात कर रहे हैं। अभी एक जो परमहंस है, उनकी भाषा ये है कि शाहरुख खान के लिए कहते हैं कि जिंदा मिल जाए तो जिंदा जला दूंगा। ये क्या एक साधु संत की भाषा हो सकती है? फिर वही बात है ना, ये सब राजनीतिक कवायद चल रही है, वोटों की खेती की जा रही है। उनको शाहरुख भाई से, सलमान भाई से, अक्षय कुमार से क्या लेना देना है? वो रियल लाइफ के लोग हैं, एक्टिंग करते बेचारे, उनको जो भी अभिनय दो वो करेंगे पैसे के लिए। बात ये है, हम साधु बने, हम पैसे के लिए थोड़े साधु बने, हम समाज को जगाने के लिए बने। हमसे पूछिए ऐसे प्रश्न, हम बताएंगे भगवा कलर क्या है। आपको बताना है, मैंने भगवा पहना सूर्य भगवान से। ये साधु क्यों पहनते थे? जगत को प्रकाशित करने के लिए। क्या कहते थे वो? सर्वे भवन्तु सुखिना, जगत के सब जीवों का कल्याण हो। और ये पैर नीचे चलता था तो उसकी निगाह पैर धरती पर रहती थी ताकि कोई चींटी भी उसके पैर के नीचे ना आए। ये भारत की साधुता है। जिस दिन ये जागेगी, सारी दुनिया भारत के चरणों में आके बैठेगी। लिख लीजिए आप। आपको नहीं लगता कि भगवा का अपमान हुआ है? फिर वही बात है, ये सूर्य भगवान का अपमान कर लोगे, वहां तक है आपकी अप्रोच। ये भगवा कलर कहाँ से आया? इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। सूर्य भगवान से कलर लिया, सूर्य भगवान तक किसी की अप्रोच है क्या? आप चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं क्योंकि वो उधार की रोशनी से शीतलता प्रकट करता है। वो तो ऊर्जा का स्रोत है। जब वो सूर्य सबसे पहले आता है तो भैरव का मतलब सूर्य का प्रकट होना, अपनी शक्ति का परिचय देता हो, जगत को प्रकाशित करता है। जागो, उठो, भोर हो गई है, उठो। प्रकृति ने तुम्हें बहुत बड़ा अवसर दिया है। भारत की भूमि से, जिस देश में इतने बच्चे गरीब हों, पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हो, उठो, जागो, इनको तैयार करो, इनके भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाओ और इनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाओ। ये दुनिया को खुशहाल बनाएंगे। क्या सर आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है भारत को जोड़ पाएंगे? जुड़ गया। राहुल जी ने ये पहली सीढ़ी पर चले हैं। 25 किलोमीटर रोज चलना बच्चों का खेल है क्या? बच्चों का खेल है? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना लोकसभा में बैठ करके, इनको एक दिन कह दो सारों को, सबको आ जाओ 15-25 किलोमीटर चल के दिखा दो, चला नहीं जाएगा इनसे। 100-200 किलोमीटर में उनकी श्वास ऊपर नीचे हो जाएगी। मेरा ये कहना है, राहुल जी ने एक रास्ता दिखा दिया भारत को, सच्चे लोकतंत्र का रास्ता, और वो रास्ता ऐसा बनेगा आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद करेगी कि कोई लड़का ऐसा था जो 25 किलोमीटर चलकर भारत को जोड़ने का संदेश दे रहा था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, कैमरामैन सोनू के साथ अबरार अंसारी, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली।